23 मार्च की ठंड भरी शाम थी। लाहौर जेल के चीफ सुपरिटेंडेंट मेजर पीडी चोपड़ा 3 युवा नौजवानों को लेकर फांसी के तख्ते की ओर बढ़ रहे थे। जेल में कई लोग हैरान थे क्योंकि फांसी ज्यादातर सुबह दी जाती थी और यह फांसी शाम को हो रही थी जब सूरज ढल चुका था। फांसी के फंदे की तरफ बढ़ रहा यह शख्स उस वक्त भारत के सबसे मशहूर लोगों में से एक हो गया था। कई लोग उस समय गांधी जी को उसकी फांसी के लिए दोषी ठहरा रहे थे। इस शख्स का नाम था भगत सिंह, जो 23 साल की उम्र में देश की खातिर खुशी खुशी फांसी पर चढ़ने जा रहे थे। भगत सिंह के साथ साथ उनके 2 और साथी सुखदेव और राजगुरु भी चल रहे थे। पहले तो उन तीनों ने ही सरकार से कहा कि वो राजनीतिक कैदी हैं और इसलिए उन्हें फांसी पर ना चढ़ाकर गोली ही मार देनी चाहिए, लेकिन फिर अंग्रेजी सरकार ने इस रिक्वेस्ट को खारिज करके फांसी देना ही बेहतर समझा। खैर, कुछ देर बाद तीनों को फांसी का फंदा पहनाया गया। उसके बाद शाम को 7:33 पर जल्लाद ने एक एक करके तीनों के तख्तों को नीचे खींच दिया। काफी देर तक तीनों की लाश को लटके रहने दिया गया। भारत में क्रांति लाने की चाह रखने वाले इन तीनों महान क्रांतिकारियों की शहादत हो गई। ज्यादातर लोग भगत सिंह के बारे में इसी कहानी को जानते हैं, लेकिन शहादत की इस कहानी के साथ ही एक ऐसी दास्तान भी जुड़ी हुई है जिसे कई लोग नहीं जानते। फिल्मों से इतिहास को जानने वाले लोगों को यह कहानी इसलिए नहीं पता क्योंकि भगत सिंह मूवी में भी इस बात को दिखाया नहीं गया। यह कहानी है कि भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाने के बाद क्या हुआ। उस रात सतलुज नदी के किनारे अंग्रेजों ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की लाश को अधजला क्यों छोड़ दिया था? क्यों अंग्रेजों ने तय तारीख से एक दिन पहले ही फांसी दे दी थी तीनों क्रांतिकारियों को? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। जब भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई तो देश भर में बहुत बवाल मचा। भगत सिंह वो नेता हो गए थे जिन्हें हर कोई अंग्रेजों के चंगुल से आजाद देखना चाहता था। यही वजह है कि जब उन्हें फांसी देने की बात आई तो डर के मारे अंग्रेजी सरकार ने अपनी ही अदालत के खिलाफ जाने का फैसला कर लिया। उनकी फांसी की तारीख थी 24 मार्च, लेकिन अंग्रेजों ने पहले ही फांसी देने की सोची। अंग्रेज ये इसलिए कर रहे थे ताकि कहीं उनकी फांसी के दिन लोग एक होकर पूरे देश भर में फसाद न खड़ा कर दें, क्योंकि भगत सिंह ने जो काम किए थे जेल के अंदर और जेल के बाहर, उन कामों ने बड़े पैमाने पर देश के लोगों को एक साथ खड़ा कर दिया था। लेकिन भगत सिंह ने ऐसा किया क्या था? तो दोस्तों, अंग्रेजों और भगत सिंह के बीच की तनातनी काफी लंबे टाइम से चली आ रही थी। उन्हें सबसे पहले साल 1927 में गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारी इसलिए हुई थी क्योंकि उन्होंने काकोरी कांड को समर्थन देते हुए एक आर्टिकल लिखा था, लेकिन फिर बाद में वो छूट गए। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया 8 अप्रैल 1929 को, जब अपने साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ उन्होंने मिलकर सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिया। ये बम उन्होंने इसलिए फेंका था क्योंकि उस वक्त अंग्रेजी सरकार 2 कानून बनाने वाली थी। इसमें से एक कानून के चलते लेबर यूनियन हड़तालें नहीं कर सकती थी और दूसरे कानून के तहत अंग्रेज बिना किसी पर मुकदमा चलाए किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे। इसके बाद जब भगत सिंह को बटुकेश्वर दत्त के साथ ही गिरफ्तार कर लिया गया, तब उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। दोस्तों, भगत सिंह को इस मामले में यानी सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन इसी बीच एक ऐसा केस उनके खिलाफ चलाया गया जिसमें उन्होंने पंजाब के महान नेता लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लिया था। दरअसल 17 नवंबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध कर रहे मशहूर नेता लाला लाजपत राय को अंग्रेजों ने लाठियों से पीट कर मार डाला। इस लाठीचार्ज का आदेश दिया था जेम्स स्कॉट ने, इसलिए भगत सिंह सहित उनके सभी साथ के क्रांतिकारियों ने मिलकर लाला जी की मौत का बदला लेने की ठानी। फिर भगत सिंह, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर जेम्स स्कॉट को मारने की प्लानिंग की, लेकिन अनजाने में उन्होंने स्कॉट की जगह सैंडर्स की हत्या कर दी। जब सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह ने बम फेंका था तो उन्होंने वो पिस्टल भी जमा की जिससे उन्होंने सैंडर्स पर गोलियां बरसाई थी। इसी बंदूक के दम पर उनके ऊपर मुकदमा चला और फिर अदालत ने उन्हें इस मुकदमे की वजह से फांसी की सजा सुना दी।
फिर भगत सिंह ने जेल में रहते हुए कैदियों के साथ होने वाले अत्याचारों के खिलाफ भूख हड़ताल शुरू की। यह हड़ताल उन्होंने 1 या 2 महीने नहीं बल्कि 116 दिनों तक यानी करीब 4 महीने की। आखिर में ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। इस तरह ब्रिटिश सरकार से भगत सिंह ने लड़ना छोड़ा नहीं। उनकी इसी बात ने लोगों के बीच में भगत सिंह को मशहूर कर दिया। वो एक हीरो हो गए थे। इसी वजह से अंग्रेज सरकार चाहती थी कि उनको फांसी इस तरह से दी जाए कि लोगों को पता ना चले। 23 मार्च की शाम को तीनों क्रांतिकारियों को कहा गया कि वो अपनी अपनी सेल में चले जाएं। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है तो उन्हें बताया गया कि ऐसा आदेश आया है। इसके बाद शाम को 7:33 पर तीनों क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। लेकिन असली कहानी शुरू हुई फांसी देने के बाद। अंग्रेजों ने अपनी घिनौनी हरकत शुरू कर दी। ये घिनौनी हरकत थी तीनों क्रांतिकारियों के अंतिम संस्कार को लेकर। असल में अंग्रेजों ने तय किया था कि फांसी के बाद परिवार को शरीर देने की बजाय जेल में ही अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। लेकिन अंग्रेज किसी भी तरह के आंदोलन का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इसलिए लास्ट मोमेंट पर फैसला हुआ कि जेल के बाहर गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब दोस्तों, किसी को पता न चले इस बारे में, इसके लिए जेल में ही रात में पीछे की दीवार को तोड़ दिया गया। फिर यहां से एक ट्रक को अंदर ले जाया गया। इसके बाद तीनों क्रांतिकारियों को तख्ते से उतार कर उनके शरीर को काट कर बोरों में भरा गया। फिर इन बोरों को घसीट कर ले जाया गया और बेहद गंदे तरीके से ट्रक में फेंक दिया। फिर ये ट्रक तेजी से निकल गया रावी नदी के पास। पहले तय था कि उनका अंतिम संस्कार रावी नदी के पास होगा, लेकिन तब नदी में पानी कम था, इसलिए ट्रक को सतलुज नदी की तरफ मोड़ दिया गया। अब यहां आपको एक बात बता दूं कि भगत सिंह का परिवार या तीनों क्रांतिकारियों का परिवार इस समय उनके साथ नहीं था, बल्कि ये सारा काम गुपचुप तरीके से हो रहा था। मंथन नाथ गुप्ता अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में लिखते हैं, सतलज नदी के तट पर 2 पुजारी उन शवों का इंतजार कर रहे थे। उन तीनों के मृत शरीर को चिता पर रखकर आग लगा दी गई। जैसे ही भोर होने लगी, जलती चिता की आग बुझाकर आधे जले हुए शरीरों को सतलुज नदी में फेंक दिया गया। जैसे ही पुलिस और पुजारी वहां से हटे, गांव वाले पानी के अंदर घुस गए। उन्होंने अधजले शरीर के टुकड़ों को पानी से निकाला और फिर ढंग से उनका अंतिम संस्कार करा। इस तरह से भगत सिंह और उन दोनों क्रांतिकारियों का 2 बार अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन सोचने वाली बात है कि अंग्रेजों ने लाश को अधजला ही क्यों छोड़ दिया। देखिए, उन्होंने अंतिम संस्कार किया रात में और वो नहीं चाहते थे कि भोर होते होते उस लाश की चिता से जो धुआं उठ रहा है, उस चिता से, उससे लोगों को पता चले कि यहाँ पर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है। इसीलिए उन लोगों ने जब देखा कि लाश पूरी तरह से नहीं जल पाई है, तो जल्दबाजी में उन अधजले शरीरों की जो चिता थी उसको बुझाया और उसको बुझाने के बाद उन्होंने लाश को उसी हालत में नदी में बहा दिया। दोस्तों, इसीलिए फांसी दिए जाने के अगले दिन पूरे लाहौर में हड़ताल रखी गई। उनकी याद में नीला गुंबद से एक शोक जुलूस निकाला गया। हजारों हिंदू, मुस्लिम और सिख 3 मील लंबे जुलूस का हिस्सा बने। पुरुषों ने अपनी बाह में काली पट्टी बांधी, जबकि महिलाओं ने विरोध स्वरूप काली साड़ी पहनी। 3 घंटे बाद फूलों से लदे 3 ताबूत उस जुलूस का हिस्सा बने। इस तरह अंग्रेजों ने पूरी कोशिश की थी कि भगत सिंह की मौत को लोग भुला दें या नोटिस न करें, लेकिन लोगों ने भगत सिंह की कुर्बानी को पूरा सम्मान दिया। फिर भगत सिंह की मौत के 16 साल 4 महीने और 23 दिन बाद भारत आज़ाद हुआ और अंग्रेजों को यहाँ से हमेशा के लिए जाना पड़ा। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि भगत सिंह के साथ उनकी मौत के बाद क्या सलूक किया अंग्रेजों ने उनकी लाश के साथ, और उनके साथ उन दोनों क्रांतिकारियों का भी क्या सलूक हुआ। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ ताकि भगत सिंह की ये कहानी उन तक पहुँच सके। तब तक के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।